स्टेशन के ऊपर अमला नहीं था बल्कि ताले लगे हुए थे। वोटर से भाग रहे हैं और वोटर इनके पीछे पीछे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर मैदान के अंदर है। आज 101 यूनियन कौंसिल बन गई, उसके ऊपर शेड्यूल आ गया। तो अब क्योंकि इनको और कोई चीज़ मतलब इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम किस तरीके से भागें, क्योंकि कहा और उन्होंने कहा कि इनको भागने नहीं देना। जैसे मैं इनके लीडर को भगा दिया बाहर, आपने इस्लामाबाद से इनके लीडर को भगा देना बाहर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसीब अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद में और आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़ैसला आया, रात को हाई कोर्ट ने ये हुक्म भी दिया था कि सुबह 31 दिसंबर को हर हाल में इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन फिर भी तौहीन अदालत की गई। मेरे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, एक्स MN भी हैं, खुर्रम नवाज साहब भी मौजूद हैं और अली अवान साहब भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं इस फैसले के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। अच्छा अली भाई, तैयारियां आपकी मुकम्मल थी इलेक्शन कमीशन की, चंद दिन पहले तैयारियां तो मुकम्मल थी, लेकिन एट दी एंड आके 31 दिसंबर को तैयारियों को क्या हो गया कि एकदम से इन्होंने रुख चेंज कर दिया? वो ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के बहुत कम टाइम था, तैयारी मुकम्मल नहीं हो सकती। राना सनाउल्लाह साहब ज़िम्मेदार हैं इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के। वो ये कह रहे हैं दहशत गर्दों को कि अगर आपने इस्लामाबाद पे हमला करना है ना तो 24 घंटे पहले बता के आइएगा, वरना हम सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकते इस्लामाबाद की आवाम को। ये इस तरह का मज़ाक़ा खेज़ काम किया है इन्होंने कि अदारे तो हमेशा अलर्ट रहते हैं और इलेक्शन कमीशन का तो काम ही इलेक्शन कराना है और तो उसकी कोई ड्यूटी नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल। पहले ये कराची के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भागे, फिर हैदराबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भागे और अब ये तीसरी दफ़ा इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भागे। असल मसला ये है कि ये 8.5 महीने में जो पुराना पाकिस्तान लेके आए ना, तो लोगों ने, क्योंकि अंडे और टमाटर तो महंगे हो गए, तो उन्होंने पुराने जूते निकाले हुए हैं। जहाँ ये जाते हैं वो जूतों का इनका इस्तकबाल होता है, इसलिए जमहूरियत में से जमहूर को निकाल दिया इन्होंने। और अब जब ये कहते थे वोट को इज़्ज़त दो, अब ये कहते हैं वोटर से कैसे भागा जाए। अब वोटर से भाग रहे हैं और वोटर इनके पीछे पीछे। अच्छा अली भाई, देखा जाए तो हाई कोर्ट ने जब इजाज़त दे दी थी, हुक्म दे दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में आ गया? वफाक क्यों नहीं इलेक्शन चाहती? देखिए, मैं पहले भी कहता हूँ, सरदार क्या नाम है इनका, सिकंदर सुल्तान राजा साहब नाम की सुल्तान है, काम तो इनका गीदड़ों वाला है। असल ये चीज़ है कि अगर आपको हाई कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है तो इसका मतलब है आप तौहीन अदालत के अंदर चले गए। आपने ज़मीनी खुदाओं के आगे सजदा कर दिया। आपका रोल था आपने इलेक्शन कराना, किसी की बात नहीं सुननी, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ़र्ज़ है, पर आप उससे भागे हैं। पर इंशाअल्लाह ताला हम ये समझते हैं कि ये अदालतों ने एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को ख़त ना लिखने पे निकाल दिया था, तो अब अदालतों के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जो काम इलेक्शन कमिश्नर ने किया है, PDM की 14वीं जमात बन के जो उन्होंने किया है, अब बारी सुल्तान सिकंदर राजा की, या तो वो इज़्ज़त से खुद, इज़्ज़त तो खैर आनी जानी चीज़ है उनके लिए, तो अगर वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे दे तो बहुत अच्छा है। अब अदालतों पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये इनको नाअहल करार दें, क्योंकि इनकी नाअहलियत, इनका नकट्टूपन सामने आ चुका हुआ है। ये नालायक हैं, नाअहल हैं, नकट्टू हैं, जो एक 27 किलोमीटर के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते, वो पाकिस्तान में कैसे इलेक्शन कराएंगे? अच्छा अली भाई, इस वक्त अदालतें आपके हक़ में फ़ैसले दे रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अदालतें आखिर में जाके, जैसे इमरान खान साहब पे केसेस बना रही है वफाक, तो कहीं नाअहली की तरफ से ये अदालतें बाद में नहीं लेके जाएंगी उन्हें? देखें जी, आप पहले 8.5 महीने में 25 मई करके देख लिया आपने मेरे और खुर्रम के ऊपर कोई 50 FIR करके देख ली। FIRs में क्या है? इक़दाम कत्ल है, उसके अंदर क्या है? तौहीन अदालत है, उसके अंदर क्या है कि आपने नक्शे अमन क्रिएट किया, आप स्टेट के अगेंस्ट के, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं। इमरान खान के खिलाफ आपने तौहीन मज़हब करके देख लिया, तौहीन अदालत करके देख ली, तौहीन IMF करके देख लिया। जब बस नहीं चला तो आपने गोलियां मार के देख ली, इससे ज़्यादा तो कोई चीज़ नहीं है ना। आपने उनको खान साहब की जान लेने की कोशिश की। तो अब पाकिस्तान की आवाम समझ चुकी है, अब पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है। अब ये जो मर्ज़ी कर लें, आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। अच्छा अली भाई, आखिरी सवाल है आपसे कि अभी जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया, इस पर खान साहब ने क्या कोई इस फ़ैसले की तरदीद की या आपको कॉल तो की होगी उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? नहीं, उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने कहा कि इनको भागने नहीं देना। जैसे मैं इनके लीडर को भगा दिया बाहर, आपने इस्लामाबाद से इनके लीडर को भगा देना बाहर।